हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, जो कि एग्जिट एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 में हमने आपको जो है क्वेश्चन दिया था कि कमेंट करने के लिए हाईली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इज। तो ऑप्शन थे सर्टैलिन, पैरोक्सिटिन, फ्लुओक्सिटिन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 5 के क्वेश्चंस। तो वीडियो है एंड तक जरूर देखिए, ताकि यहाँ सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर किए गए हैं, जो कि एग्जिट एग्जाम के एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कोलॉजी के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एक्शन विच इज टेकन सबलिंगुअली इज। तो यहाँ जो है नाइट्रोग्लिसरीन कौन सा ड्रग है? एंटी एंजाइनल ड्रग है, जो हम सबलिंगल रूट से लेते हैं। तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 10 to 30 मिनट, बी 6 to 8 आवर, सी 3 to 5 मिनट्स एंड डी 1.5 to 2 आवर। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 10 to 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल एजेंट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एजेंट यहाँ पूछा गया है, जो एंटी एंजाइनल के कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन देखिए नाइट्रोग्लिसरीन, डाइपाइरिडामोल, मिनॉक्सिडिल एंड दी निफेडिपिन। तो निफेडिपिन, वेरापामिल, डिल्टिएजम, ये जो तीनों ड्रग है वो आते हैं हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के क्लास में। मेन क्लिनिकल यूज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जितने एजेंट आते हैं तो कौन किसके लिए जो है हमारे क्लिनिकल यूज में आते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए अंजाइना पेक्टोरिस, बी हाइपरटेंशन, सी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीअरिथमियास एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ये तीनों कंडीशन में जो है हम यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द ड्रग विथ नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनो ब्लॉकिंग एक्टिविटी। यानी एड्रेनो ब्लॉकर एजेंट एक्टिविटी वाला एजेंट पूछा गया है जो नॉन सिलेक्टिव है, बीटा एड्रेनो ब्लॉकिंग जो नॉन सिलेक्टिव है। तो देखिए ऑप्शन एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, मेटाप्रोलॉल एंड नेबियोलॉल। तो प्रोप्रानोलॉल जो ड्रग है वो नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द ड्रग एंड अल्फा एंड बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर। तो हमारे एड्रे एड्रेनो रिसेप्टर में दो ड्रग आते हैं, दो रिसेप्टर आते हैं, अल्फा रिसेप्टर एंड दी बीटा रिसेप्टर। तो दोनों के अल्फा विद बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला ड्रग यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए लेबेटालॉल, वेरापामिल, निफिडेपिन, मेटाप्रोलॉल। तो लेबेटोलॉल एंड कार्वेडियोल ये जो ड्रग है वो अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर में आते हैं। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ड्रग इनहिबिट्स द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो देखिए जितने जो सफिक्स लगा होता है प्रील प्रील प्रील, तो वो सभी एजेंट आपके आ जाते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में। तो ऑप्शन देखिए कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल, रैमीप्रिल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ देखिए सभी को प्रील प्रील सफिक्स लगा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और आपको ऐसे याद भी रखना है जो प्रील वाले हैं वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के क्लास में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ड्रग ब्लॉक्स द अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो अल्फा ब्लॉकर उसमें भी अल्फा 1 अल्फा 2 होते हैं, तो अल्फा 1 ब्लॉकर यहाँ पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन प्राजोसिन, क्लोनिडीन, इनालप्रिल, निफेडिपिन। तो जोसिन वाले जो जोसिन सफिक्स वाले ड्रग होते हैं जैसे कि प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, तो ये ड्रग आते हैं आपके अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर में। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ड्रग इज अ नॉन पेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो जो एंजाइम एंटागोनिस्ट है वहां प्रील वाले थे, और जो जहां रिसेप्टर होता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर वाले होते हैं, तो वहां सार्टन लगा होता है, लो सार्टन, वाल सार्टन वाले जो ऐसे ड्रग होते हैं
वो आते हैं आपके नॉन पेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the group of antihypertensive drug which diminish the metabolism of bradykinin। तो ब्रैडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म जो है डिमिनिश करता है, ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कौन सा है, ये आपको यहाँ पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए गैंग्लियो ब्लॉकर्स, बी अल्फा एड्रेनो ब्लॉकर, सी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज डायूरेटिक्स। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर क्लास के सभी ड्रग है वो डिमिनिश करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द ब्रैडिकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द ड्रग इन्फ्लुएंसिंग द ब्लड फ्लो व्हिच इज रिलेटेड टू एंटी प्लेटलेट एजेंट। तो ब्लड फ्लो को इन्फ्लुएंस करने वाला ड्रग है हमारा एस्पिरिन, जो एंटी प्लेटलेट एजेंट से रिलेटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा एस्पिरिन। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है वहां पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द डायूरेटिक एजेंट हैविंग अ कैटेगरी अल्डेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, यानी कि अल्डेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट के कैटेगरी में आता है, जहां पोटेशियम स्पेयरिंग एजेंट भी उसे बोला जाता है। तो देखिए ऑप्शन, फ्यूरोसेमाइड, स्पिरेनोलैक्टोन, डाइक्लोरथायाजाइड एंड कैप्टोप्रिल। तो स्पिरेनोलैक्टोन जो ड्रग है वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, जिसे हम अल्डेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की भी कैटेगरी में आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्पिरेनोलैक्टोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द डायूरेटिक एजेंट हैविंग अ पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट। ऐसा डायूरेटिक एजेंट जो पोटेंट भी है और रैपिड इफेक्ट भी देता है। तो फुरोसेमाइड ऐसा एजेंट है जो, ऐसा डायूरेटिक है जो पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंडोल डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। तो एक्यूट माइग्रेन अटैक में कौन सा ड्रग यूज होता है जिसके स्ट्रक्चर में आपको इंडोल रिंग प्रेजेंट दिखाई देगी। तो ऑप्शन देखिए, पैरासिटामोल, सुमाट्रिप्टन, इर्गोटामाइन एंड मेटाक्लोप्रामाइड। तो सुमाट्रिप्टन ऐसा जो ड्रग है जो हम माइग्रेन अटैक में यूज कर, एक्यूट माइग्रेन अटैक में एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जिसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो है इंडोल डेरिवेटिव से कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सुमाट्रिप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ टारगेट फॉर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के लिए कौन सा ऑर्गन जो है टारगेट है। तो प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क सिक्रीशन के लिए जो है यूज होता है। तो ऑप्शन देखिए, लिवर, एड्रेनल कॉर्टेक्स, थायराइड एंड मम्मारी ग्लैंड। तो आपका आंसर हो जाएगा मम्मारी ग्लैंड, जो टारगेट ऐसा, और मम्मारी ग्लैंड ऐसा ऑर्गन है जो टारगेट है फॉर द प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following NSAIDs is propionic acid derivative। NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये हमारी मेन कैटेगरी है, तो इसमें सब क्लास है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। तो वहां कौन सा एजेंट है, तो देखिए, जिसको प्रोफेन लगा होता है सफिक्स में, आइबुप्रोफेन जैसे कि, तो वो आता है आपका प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में। प्रोपियोनिक, यहाँ प्रो है और नाम में भी प्रो दिखाई दे रहा है, तो ऐसे आप कोरिलेट करके भी याद रख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो यहाँ जो है एस्पिरिन के साइड इफेक्ट्स कौन से है वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रिक अपसेट, बी सैलिसिलिज्म जैसे कि ओमिटिंग, टिनिटस, डिक्रीज हियरिंग एंड वर्टिगो, सी गैस्ट्रिक अल्सर एंड अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो है ए बी सी, ये साइड इफेक्ट्स में आता है एस्पिरिन के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्लास ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए, तो ऑप्शन है इंटरफेरॉन्स, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो साइक्लोस्पोरिन के क्लास, साइक्लोस्पोरिन ए का क्लास होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो साइक्लोस्पोरिन वाले पूरे के पूरे ड्रग जो है वो यूज होते हैं इन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following drug used in the treatment of rheumatoid arthritis has
as its primary effect the reduction of uric acid synthesis। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस यानी होता है जॉइंट पेन, किस वजह से होता है? तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है उसकी वजह से। तो यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस हो रहा है वो रिडक्शन ऑफ यूरिक एसिड सिंथेसिस एक कौन से ड्रग का मैकेनिज्म है? एंटी रूमेटाइड ड्रग का। तो देखिए ऑप्शन, एलोपुरिनॉल, सल्फिनपायराजोन, कोल्चिसिन एंड इंडोमिथासिन। तो एलोपुरिनॉल ऐसा ड्रग है जो रूमेटाइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है और उसका मैकेनिज्म है रिडक्शन ऑफ यूरिक एसिड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का साइड इफेक्ट क्या है वो पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, हाइपरकैल्सीमिया, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, टिटेनी एंड जीआई टॉक्सिसिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा टिटेनी जो है वो साइड इफेक्ट है ऑफ कैल्सीटोनिन। टिटेनी यानी होता है हाइपोकैल्शियमिया, जहां कैल्शियम की लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग एक्ट एट दी प्रोक्सिमल ट्यूबुल। अगर आप नेफ्रॉन, किडनी पढ़े होंगे या फिर डायूरेटिक्स, तो वहां नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन को टू टाइप्स की ट्यूबुल्स होती है, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। तो देखिए यहाँ पूछा गया है जो प्रोक्सिमल ट्यूबुल पे कौन सा ड्रग जो है एक्ट करता है। ऑप्शन देखिए, एसेटाजोलामाइड, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड स्पिरेनोलैक्टोन। तो आपका आंसर हो जाएगा एसेटोजोलामाइड ऐसा ड्रग है वो एक्ट करता है एट दी प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ड्रग एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली ब्लॉकिंग दी सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो जितने भी लूप डायोरेटिक्स वाले ड्रग है उनका मैकेनिज्म होता है कि वो ब्लॉक करते हैं सोडियम पोटेशियम डाइक्लोराइड चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग एक्ट्स इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रोक्सिमल वाला हमने देख ही लिया, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन से ड्रग आते हैं? तो देखिए ऑप्शन, लूप डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो थायाजाइड डायूरेटिक्स वाले जो ड्रग होते हैं वो एक्ट करते हैं इन दी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग कैन कॉज दी ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी यानी होता है हियरिंग प्रॉब्लम, ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो फ्यूरोसेमाइड ऐसा ड्रग है वो कॉज करता है ओटोटॉक्सिसिटी। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। मिनिमल ड्यूरेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट यूजुअली इज। जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं उसका मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है नॉट लेस देन 5 डेज, यानी आपको जो कोर्स है पूरा 5 डेज के अबव ही होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट। तो ऑप्शन में से कौन से ड्रग एंटीबायोटिक्स है? एक ड्रग है जो एंटीबायोटिक्स नहीं है। ऑप्शन देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, कोट्राइमाजोल, क्लोरामफेनिकॉल। तो ये तीनों जो ड्रग है वो एंटीबायोटिक्स कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कोट्राइमैक्साजोल है वो सल्फोनामाइड कैटेगरी का है, तो एंटीबायोटिक्स में नहीं आता। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोट्राइमोक्साजोल, एक्सेप्ट पूछा गया है इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट इज। तो हमने जो है एंटीबायोटिक्स पे पूरा डिटेल वीडियो डाला है, वहां तरह तरह के मैकेनिज्म, जो डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन भी अपलोड किए गए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिए उसको। तो हमने वहां बताया है बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट यानी क्या होता है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक यानी स्टॉप करना, और इनिबिट यानी भी होता है स्टॉप करना। तो आपका आंसर हो जाता है इनिबिशन ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल वॉल डिवीजन। सेल डिवीजन, बैक्टीरियल सेल डिवीजन को इनिबिट करता है यानी स्टॉप करता है, दैट इज द बैक्टीरियोस्टैटिक। टेक द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक्स मैक्रोलाइड। तो एंटीबायोटिक्स के मैक्रोलाइड डेरिवेटिव में का ड्रग यहाँ पूछा गया है, उसको टिक करना है। तो ऑप्शन ए है नियोमाइसिन, बी डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड सेफेटैक्साइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन, ए ऐसा ड्रग है वो एंटीबायोटिक्स मैक्रोलाइड्स में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेक द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन में हमारा आ जाता है डॉक्सीसाइक्लिन एग्जाम्पल। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म पूछी गई है यहाँ।
मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट इज, तो पेनिसिलिन की मैकेनिज्म यहाँ पूछी गई है जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है इनिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टिडेशन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, बी inhibition of beta lactamase in the bacterial cell, C. Activation of endogenous protease that destroyed the bacterial cell wall, and option number D है activation of endogenous phospholipase which leads to alteration of cell membrane permeability। तो ये जो हमारी पेनिसिलिन है उसका जो मेन मैकेनिज्म है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टिडेशन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। नेक्स्ट है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैव द फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी जो है एंटीबायोटिक्स में आते हैं, तो उनका जो है अनवांटेड इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट है कौन कौन सा, ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये क्वेश्चन जो है अलट पलट कर भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद ही रखना है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का जो साइड इफेक्ट है या फिर एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं वो है ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। हमने जो है ड्रग ऑफ चॉइस साइड इफेक्ट्स पे सेपरेट वीडियो डाले हैं, वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो एक बार जो है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैंकोमाइसिन हैज द फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट। तो वैंकोमाइसिन जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट यहाँ पूछा गया है, ये भी हमने उस वीडियो में बताया था। वैंकोमाइसिन का साइड इफेक्ट होता है हमारा रेड मैन सिंड्रोम, जिसे रेड निक सिंड्रोम भी बोला जाता है, और फ्लेबिटिस। तो आपका आंसर हो जाएगा वैंकोमाइसिन हैज द फॉलोइंग अनवांटेड इफेक्ट लाइक रेड निक सिंड्रोम एंड द फ्लेबिटिस। Next, which of the following drugs is used for कैंडिडियासिस ट्रीटमेंट। तो कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन है, तो उसके ट्रीटमेंट में कौन सा एंटी फंगल एजेंट हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखिए ग्रिसियोफल्विन, नाइट्रोफंजीन, मिकोनाजोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो मिकोनाजोल ऐसा ड्रग है वो हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडियासिस, तो ये भी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फोनामाइड विथ ट्राइमिथोप्रिम। तो अगर हम सल्फोनामाइड के साथ ट्राइमिथोप्रिम ड्रग लेते हैं तो वो कौन सा इफेक्ट देते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज द अनवांटेड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड, बी इंक्रीज द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, सी डिक्रीज द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी एंड डी इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ सल्फोनामाइड। अगर हम सल्फोनामाइड के साथ ट्राइमिथोप्रिम ड्रग दे रहे हैं तो वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एक्शन इज। ट्राइमिथोप्रिम ड्रग जो सल्फोनामाइड के कैटेगरी में आता है, तो उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो वो है इनिबिशन ऑफ डायहाइड्रोप्टेरोएट रिडक्टेज एंजाइम को जो है इनिबिट करता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रिफाम्पिन एक्शन इज। तो रिफाम्पिन ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पूछी गई है, तो ये भी पार्ट जो है हमने हमारा जो एंटीबायोटिक्स पर वीडियो है वहाँ है। ऑप्शन नंबर ए इनिबिशन ऑफ मायोकोलिक एसिड सिंथेसिस, बी इनिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सी इनिबिशन ऑफ टोपोआइसोमरेज 2 एंड डी इनिबिशन ऑफ सीएएमपी सिंथेसिस। तो यहाँ देखिए रिफाम्पिसिन जो है आर से स्टार्ट हो रहा है यानी कि आरएनए, तो आरएनए जो है डीएनए में भी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं रिफाम्पिसिन मींस आर, आरएनए डीएनए, ऐसे करके जो है आपका आंसर हो जाएगा इनिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ फ्लूरोक्विनोलोन्स एक्शन। तो फ्लूरोक्विनोलोन्स में जो ड्रग होते हैं उनका मैकेनिज्म होता है इनिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज, यानी डीएनए गायरेज एंजाइम इनिबिटर में आपके आते हैं पूरे के पूरे फ्लूरोक्विनोलोन्स एजेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस ट्रीटमेंट। तो हमने जो है ड्रग ऑफ चॉइस पे भी सेपरेट वीडियो बनाया है, वहां मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसीज विथ ड्रग ऑफ चॉइस यानी उस डिसीज में कौन सा हम ड्रग एज अ चॉइस यूज करते हैं वो बताया गया है। तो देखिए यहाँ सिफिलिस में सिफिलिस के ट्रीटमेंट है ड्रग ऑफ चॉइस है हमारा ड्रग दैट इज द पेनिसिलिन एसपी।
नेक्स्ट है टेक द ड्रग इनहिबिटिंग द वायरल डीएनए सिंथेसिस। यानी वायरस के डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला ड्रग कौन सा है, तो है हमारा असाइक्लोविर। असाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग है जो डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अभी तक आपने जो है पार्ट 4 हमने कोलॉजी के पूरे कवर किए गए हैं, वो एक बार देख लीजिएगा। हमारा ये पार्ट 5 था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक द ईस्ट्रोजन इनहिबिटर। ईस्ट्रोजन इनहिबिटर है हमारा टैमोक्सिफेन। तो ये जो है ज्यादातर पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्लासिफिकेशन में मिलेगा। ईस्ट्रोजन इनहिबिटर में आता है हमारा टैमोक्सिफेन। नेक्स्ट है टेक द एंटी एंड्रोजन ड्रग। एंटी एंड्रोजन ड्रग में आता है फ्लूटामाइड, बिकालूटामाइड, यानी माइड वाले, अमाइड वाले जो सफिक्स वाले ड्रग है वो आते हैं हमारे एंटी एंड्रोजन। और हमारा क्वेश्चन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट द फॉलोइंग। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कौन कौन से यानी किस किस को रेगुलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आयोडीन अपटेक, बी बायोसिंथेसिस ऑफ आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन, सी रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन इनटू द प्लाज्मा। तो ये तीनों को है रेगुलेट करता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो हमने के पूरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे के पूरे पार्ट 5 कवर किए गए हैं कोलॉजी के। तो आप ये पूरे के पूरे पार्ट 5 जरूर एक बार देखिएगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है इजी फार्मा विद कल्याणी। वहां हम बहुत सारे 3D मॉडल्स पोस्ट या फिर क्विज भी डालते हैं, तो उसके लिए आपको हेल्प हो सकता है। टेलीग्राम पे जो है डेली बेसिस पे हम एमसीक्यूज अपलोड करते हैं, तो आप वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं फॉर मोर एमसीक्यूज। और हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है एग्जिट एग्जाम, अगर वहां आपको ज्वाइन होना है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।